एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। पहली बात तो आपको ये बता दूँ, आपके पर्सन की करंट रीडिंग यहाँ पे होने वाली है। इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं रीडिंग करते टाइम, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। जानेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में महसूस क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बता नहीं रहे हैं, है ना। और आपको जानना भी है, तो इसलिए दिल थाम के बैठिए। क्या हो रहा है एक एक करके जानेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे। मेक श्योर आप अपने पर्सन का नाम लें, उनके बारे में अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को सोचें और हमेशा के लिए जब भी रीडिंग शुरू करो ना, पहले हाथ जोड़ लिया करो मन में या बोल दिया करो एंजल्स का शुक्रिया, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपके आसपास रहती हैं, आपको हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचाती हैं। अब आप बोलोगे मैम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, अरे भाई उसमें भी एंजल्स आपके साथ है, यकीन मानो। कभी कभी आपने देखा होगा प्रॉब्लम के बाद ही आपका काम बन गया, इसका क्या मतलब है बताइए? कभी सोचा आपने? या फिर किसी प्रॉब्लम में थे, सोचा, बहुत सोचा, फिर उसके बाद जब काम किया, कोई स्टेप लिया तो काम हो गया, इसका क्या मतलब है? कभी सोच के देखिए, है ना। तो कभी भी गलतफहमी में मत रहिए, बस जो हो रहा है उसका सामना करते जाइए, देखते जाइए और समझिएगा कि एंजल्स आपसे आखिरकार चाहते क्या हैं। जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए, आप देखिएगा आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी और आप एंजल्स का असल में शुक्रिया अदा करेंगे और आपको लगेगा कि एंजल्स जो भी आपने किया सही किया। अब मुझे समझ आया कि जो चीज़ें हुई वो किस लिए हुई और जो चीज़ें काम नहीं हो पाए वो किस लिए नहीं हो पाए। चलिए अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं आज की हो क्या रहा है। एक तो मैं ये बोल दूँ, आपके पर्सन हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में और हड़बड़ी में करते हैं। इसी चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने या तो गलत फैसले लिए, ठीक है, या तो सही फैसले ना लेने के कारण इनके हाथों से चीज़ें गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओ माय गॉड, एक चीज़ ऐसी देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर जो कि मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप तो ना जाने कैसे एडजस्ट करते होगे। वो चीज़ ये है कि मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना अपनी गलती मानते नहीं हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल है इनसे अपनी गलती को मनवाना, बहुत मुश्किल है इनसे इनकी कोई बात निकलवाना या फिर उस चीज़ को कबूल करवाना कि इन्होंने वो चीज़ की है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं आप इस चीज़ को कैसे सफ़र कर रहे हो, पता नहीं आप इस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो। एक तो मैं देख रही हूँ जब भी इन्होंने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लिया, जल्दबाजी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे इस पर्सन का प्रचंड गुस्सा हो सकता है, ठीक है, ईगो हो सकती है या फिर इग्नोरेंस हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पर्सन इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, चाहे आपकी मेल हो चाहे वो आपकी फ़ीमेल हो, कि अगर इन्होंने कोई आपको कोई मैसेज भेजा और कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ मिनट्स में रिप्लाई नहीं आया तो ये पर्सन गुस्सा होके बैठ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए गुस्सा, अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट कर रही है। इनका गुस्सा होके बैठ जाना, चीज़ों को ना समझना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना, तो ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश हो रही है पर ये पर्सन ना एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं कि चाहिए क्या। ये पर्सन ना सोच नहीं पा रहे हैं आपकी बात को, उस अप्रोच से नहीं सोच पा रहे हैं जिस अप्रोच से आप चाहते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना, मैं देख रही हूँ मतभेद दिखाई दे रहा है। आपका कुछ और कहना है, आपके पर्सन का कुछ और कहना है। अब इनकी करंट फीलिंग्स ये बोल रही है कि आप इनकी बात को समझ नहीं पाए, आप इनकी फीलिंग्स को समझ ना पाए। अब ये करंट फीलिंग्स ये भी कह रही है कि तेरे दिल से ना
कभी खेलूँगा, समझ रहे हो, तुझे जाने ना दूँगा। किस किस का ये फेवरेट सॉन्ग है कमेंट सेक्शन में लिखिए फेवरेट। सभी के सभी लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे फेवरेट। अब आप खुद ही देख लो किस तरीके से ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। और मुझे ये एनर्जी ना बखूबी महसूस हो रही है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनफिनिश्ड चीज़ें। मुझे लगता है कि इन्होंने, फॉर्मल तो नहीं बोलूँगी, उन्होंने आपको कोई रिंग खरीद के दी है कभी, कोई एक छोटे सा प्यार का कोई तोहफ़ा, रिंग या फिर ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ इनकी जिन्होंने आपको दी है। मैं बता रही हूँ उस चीज़ को ना इन्होंने कभी भी मजाक में नहीं लिया है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ना ही इन्होंने कभी बोला होगा कि वापस कर दो। और अगर इन्होंने बोला है कि वो चीज़ वापस कर दो, तो मैं एक चीज़ बताऊं, इन्होंने जानबूझ के बोली है वो चीज़। क्यों आपके मन में आ रहा होगा। वो चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि वो चाहते हैं ना, एक तरीके से ये चाहते हैं कि ये आपसे बोलें कि नहीं मेरी चीज़ को वापस कर दो गुस्से में, और आप उनको फिर समझाओ, बोला नहीं ऐसे नहीं करते। कभी कभी इंसान ना प्यार का इतना भूखा होता है, प्यार का इतना मारा होता है, वो चाहता कुछ और है पर वो उसको डायरेक्टली ना बोल के अपने गुस्से के थ्रू एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। फिर सामने, वो तो आप अंडरस्टैंडिंग हो तो आप समझ जाते हो, किसी और को ये बोलते ना तो फिर मैं देख रही हूँ वो तो रिएक्ट ही कर देते। अब आप बैठ के सोच रहे हो और आपके पर्सन के दिल में भी ये चीज़ चल रही है कि इन्होंने आपको कितना रुलाया है, और इनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, अंदर ही अंदर से शर्म इस चीज़ की आ रही है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी रीडिंग को आगे ले जाने से पहले। कल एक रीडिंग आई थी, ब्लॉक रीडिंग आई थी, उसमें बहुत सारे मैंने खुलासे किए, ठीक है। हर एक चीज़ को मैंने समझाया, और वो रीडिंग बहुत लोगों ने शायद मिस कर दी है, शायद नोटिफिकेशन नहीं मिली या कुछ, वो थोड़ा सा मतलब रेगुलर टाइम से थोड़ा सा आगे आई थी वो, ठीक है। तो मैं काम करूँगी, कल की है, बहुत सारे खुलासे हैं, आपको देखनी ज़रूर चाहिए। मैंने देखा अरे शायद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन का इशू रह गया है, ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम फाइन। पर मैं आपको ये करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रीडिंग को तुरंत देखते ही और कमेंट सेक्शन में पिन करूँगी, वो रीडिंग आपको देख के ज़रूर जाना है, ठीक है। वो रीडिंग आपको ज़रूर देखनी है इस रीडिंग के तुरंत बाद, क्योंकि अगर ये रीडिंग देख रहे हो और आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको ना यहाँ के बहुत सारे पार्ट समझ ना आए हो, क्योंकि पहले वो रीडिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसको पूरा देख लो आप, उसके बाद मैं डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में, देखना ज़रूर। हर एक इंसान को देखना है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, देखना ज़रूर, आप खुद देखना, आप चौंक जाओगे, सीरियसली, नॉट इवन जोकिंग। फर्स्ट टाइम वो रीडिंग की है मैंने, ठीक है। अलग अलग आपकी लाइफ के हिस्से को बताया मैंने, किस टाइम क्या हुआ, अब क्या होने वाला, किस डेट को क्या हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ना ये जो पर्सन है आपसे काम कराने के लिए या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गुस्सा करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि ना ये जानते हैं, ये हर किसी के सामने गुस्सा नहीं दिखाते, ये अच्छी तरीके से जानते हैं आप इनके गुस्से को सहोगे, वरना क्या ज़रूरत है इनको, है ना। सह भी पाओगे आप ही हो, समझ भी पाओगे आप ही हो, ठीक है। भाई आपसे एक ऐसा अपनापन महसूस होता है ना, ऐसे ये जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मुझे तब से एनर्जीज आ रही है, पर मैंने सोचा कि देखते हैं कब तक ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है मुझे। अब में से बहुत सारे लोगों के पर्सन मैरिड है ना, पर आपने देखा होगा मैरिड होने के बाद भी आपसे टच में है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं बता नहीं सकती, ठीक है। ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, और ऐसी मिस्टेक को जिसको वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पल को इन्होंने कर ली किसी के भी प्रेशर में आके, किसी की बात सुन के, पर मैं बता रही हूँ वो दूसरे इंसान में रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे सिर बंध गई है या फिर ये मेरे गले बंध गया है, तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं कैसे पूरी करूं।
आपसे ताल्लुकात रखेंगे तो वो एक अफेयर हो जाएगा। वो चीज़ ये चाहते नहीं किसी के सामने आए। आपको कोई ये बोल दे कि आपका तो इनके साथ अफेयर चल रहा है, तो इस पर्सन का खून खौल जाएगा। मैं आपको सही सही साफ साफ बात बता रही हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनके लिए ये है, इनको ऐसा लगता है ये तो किसी के साथ बंध गए हैं, पर जब आपकी बारी आएगी ना, आप किसी के साथ बंधोगे, मैं बता रही हूँ ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट ये पर्सन ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरी होके रहना, भले ही ये एंगेज्ड हो, भले ही ये मैरिड हो। जिन लोगों के लिए जहाँ पे ये पर्सन आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये पर्सन अपने आप में इतने गिर चुके हैं, ठीक है। बस अब ये चाहते नहीं कि आपको ये और रुलाएं। रो ये खुद रहे हैं, बस ये आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से पता है, आप बात होगी आपसे, इनका दिल पिघलेगा, आप रोगे, आप बिलखोगे, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ये बातें सुन के, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप अभी भी इनके इतने ज़्यादा पर्सनल पर्सन हो, ठीक है, इतने ज़्यादा करीबी क्लोज पर्सन हो कि कभी भी ये भनक तक नहीं लगने देंगे अपने पार्टनर के सामने कि आप हो या नहीं हो। अब आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं, अरे मेरी तो कोई प्लेस ही नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन यकीन मानो ये भनक तक नहीं लगने देंगे। कोशिश इनकी पूरी रहेगी। मैं देख रही हूँ ये फिर भी हो सकता है कि आपसे कोशिश करे मिलने की, फिर भी हो सकता है कि आपको अपने से जुड़ा हुआ रखे, चाहे वो कॉल पे हो चाहे वो मैसेज पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फाइनल डिसीजन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहोगे या अपनी लाइफ में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देखना चाहोगे। अब ये आज मैं बताऊंगी नहीं कि आपको क्या लिखना है, आप मुझे खुद से लिख दो। जितने भी लोग हैं अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे फिर भी, तो लिखो कंटिन्यू। और जितने लोगों को लगता है नहीं नहीं आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व माई न्यू पार्टनर, आई डिज़र्व न्यू स्टेज इन माई लाइफ, जो भी मेरे लिए बना है एक तरीके से, तो लिखो मूव ऑन। एक तो लिखो कंटिन्यू जिन जिन को लगता है रहना चाहिए, और एक लिखो मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन। अब ना मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको खुद के साथ बांधने की भी कोशिश करे ना, इनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ निकल ली हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये रजामंदी से चल दिए हैं, तो इनके पास कोई ठोस वजह नहीं है। अब ना मैं बता रही हूँ अपनी शादी में या फिर अपनी सगाई में होते हुए भी, या फिर अगर इनके घर वाले इनके लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं होते हुए भी, ये पर्सन जैसे कहते नहीं है बस शरीर है इनका, मन तो कहीं और ही है, मन तो कहीं और ही है। आपके पर्सन अभी पता है क्या सोच रहे हैं, अगर यही चीज़ मेरे पसंद के इंसान से हो रही होती, यही चीज़ अगर आपके साथ हो रही होती, इनकी खुशी का ठिकाना ना होता। जी हाँ, अब इनको ये लग रहा है कि लाइफ में इतना कठिन स्टेप भी लेना पड़ेगा, इस चीज़ का पता ना था। एक तरीके से ये अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं कि मैंने किसी और की लाइफ में तहलका मचा दिया, मैंने किसी और को वादा कर दिया, पर मैं घर उसके साथ बसाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, जिससे ना मेरे दिल मिलते हैं ना मेरा मन मिलता है। ये अंदर की बातें हैं, पता है, कोई नहीं बताता। आजकल का ज़माना ऐसा है, हम सेल्फी भी पोस्ट करते हैं, फ़ोटो भी पोस्ट करते हैं, तो भैया ऐसे हंसी हंसते हैं जैसे कि हमसे सुखी कोई ना हो, पर एक्चुअल में देखो ना उस फ़ोटो को पोस्ट करते हुए आपकी क्या हालत होती है। एक्चुअल में देखो ना कि इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। रीडिंग अच्छी लगी तो सभी लोग आज थैंक यू लिखेंगे, मुझे नहीं एंजल्स को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ वो रीडिंग, देख के ज़रूर जाना, ठीक है, आपके लिए ये देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।